ये मेवाराम जैन पर सुनवाई टल गई है। रेप मामले में सुनवाई टली है। समय के अभाव के कारण सुनवाई टाली गई है। अब 1 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। जोधपुर के राजीव गांधी थाने में दर्ज है मामला। बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि अब 1 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जोधपुर के राजीव गांधी थाने में मुकदमा दर्ज है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है, जिसमें मेवाराम जैन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि मेवाराम जैन पर आज सुनवाई होनी थी, जो सुनवाई टल चुकी है। रेप के मामले में ये सुनवाई टली है। समय के अभाव के कारण सुनवाई टली है और अब नई तारीख यानी कि 1 मार्च को इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। जोधपुर के राजीव गांधी थाने में मामला दर्ज है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है ये मामला। संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, देखिए, मेवाराम जैन के मामले में सुनवाई टल गई है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन था। मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं मेवाराम जैन की, जिस तरीके से अब जानकारी मिल रही है कि 1 मार्च को मामले में सुनवाई होगी। ताजा अपडेट क्या कुछ? देखिए, आज जो है मेवाराम जैन के मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में होनी थी, कोर्ट नंबर 9 में माननीय जज फरजन अली की बेंच में। लेकिन समय अभाव के चलते, चूंकि 410 नंबर पर इनकी सुनवाई का नंबर रखा गया था, तो कह सकते हैं कि आज समय अभाव के कारण ये सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 1 मार्च रखी गई है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, संभवतः इस मामले में अब समझौता होने की कगार पर यह केस आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से 164 के बयान होते और 161 के बयान होते, उसमें कंट्रोडिक्ट होने के साथ ही साथ पीड़िता ने भी एक अर्जी दी थी और उस मामले में अब सुनवाई होनी बाकी है। हालांकि लेकिन लगता यही है कि अगली 1 मार्च तक संभवतः इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने मेवाराम जैन और अन्य आरोपी को राहत दे रखी है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए कहा गया। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जो ये हाईकोर्ट में पीड़िता की याचिका लगाई गई थी, उसके बाद में इस मामले में मोड़ आया हुआ है और संभवतः 1 मार्च को इस मामले का पटाक्षेप हो सकता है। बिल्कुल अरुण, यानी कि अब 1 मार्च तक इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मसले पर सुनवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए इस पूरे मामले को, पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है। अरुण हर्ष, जिस तरीके से हम दर्शकों को बता रहे हैं कि रेप के मामले में जो सुनवाई आज बेहद महत्वपूर्ण थी, टल चुकी है समय के अभाव के कारण। लेकिन आगे अगर इसे समझने की कोशिश की जाए अरुण, तो क्या मेवाराम जैन की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं या फिर कोई राहत के आसार हैं? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह की ये मामला दर्ज हुआ था, उस समय मेवाराम जैन ने हाईकोर्ट में अपनी तरफ से जो जमानत याचिका लगाई थी और एफआईआर क्रैश करने की अर्जी लगी थी, और उन्होंने कहा था कि ये पीड़िता है जो राजनीतिक द्वेषता के चलते और विरोधी लोगों के उकसावे के कारण से उनके खिलाफ ये मुकदमा लगवाया है। और उसके बाद में जब 161 के बयान जो पुलिस में पीड़िता ने दिए थे और कोर्ट में जो बयान दिए थे, उसमें विरोधाभास हो गया था। तो कह सकते हैं अब इस मामले में जिस तरह से मामले का रुख देखा जाए, तो मेवाराम ने जिस तरह से पहले कहा था कि ये पीड़िता ने पहले भी एक सर्टिफिकेट दिया था, स्टाम्प पर लिखकर दिया था, वो उसको नहीं पहचानती, कोर्ट में उसने बयान दिए थे। तो सारा मामला राजनीति से प्रेरित है और पीड़िता की तरफ से जब दोबारा जल्दी अर्जी सुनवाई की याचिका दी गई है, तब इस मामले में लगता यह है कि ज्यादा कोई मुश्किलें जो है मेवाराम जैन के खिलाफ नहीं हो सकेगी। लेकिन धाराएं इतनी संगीन है कि उसमें मुश्किलें बढ़ने की संभावना भी देखी जा सकती है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर क्या पीड़िता की तरफ से कोई गुहार फिर से लगाई गई है? जो कि देखिए, लंबे वक्त से इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए, तो क्या कुछ उनका कहना है इस पर? देखिए, पीड़िता के वकील से या उनसे हमारी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहा है और लंबे समय से पिछली 4 पेशी आज 5वीं पेशी हो चुकी है, जिसमें समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पा रही है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन है जो रुकी हुई है एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से पीड़िता ने याचिका लगाई थी, अपनी अर्जी लगाई थी राजस्थान हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने जिस तरह से मेवाराम जैन को राहत दी थी, अब पुलिस की निगाह है जो हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, उसके बाद वो अगली कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आज इस मामले की सुनवाई समय अभाव के चलते चल चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों के लिए।